नमस्कार साथियों, अगर आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको साइंस के टोटल 250 महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं जो कि ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो वीडियो के आप लोग फुल देखिए, एकदम पूरा वॉच कीजिएगा। और ये सेट है, सेट 21। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है। गैलियम तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वह दोस्तों 31 होता है। 31 जो है गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। सूर्य के और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितनी होती है। सूर्य और जो मंगल ग्रह के बीच की दूरी होती है वह होती है दोस्तों 227.9 मिलियन किलोमीटर। 227.9 मिलियन किलोमीटर होती है सूर्य और मंगल के ग्रह के बीच की दूरी। अगला क्वेश्चन, पर्श पीयूष ग्रंथि क्या क्या स्त्रावित करता है। पर्श पीयूष ग्रंथि जो है क्या स्त्रावित करता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को जो है पीयूष ग्रंथि स्त्रावित करता है। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक जो है वो कौन है, रॉबर्ट कोच। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है, रॉबर्ट कोच। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा, एथेनेडिक एसिड। ऑक्जेलिक अम्ल का जो IUPAC नाम होगा वह होगा दोस्तों एथेनेडिक एसिड। अगला क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल का जो आयनीकरण नियंत्रणक कितना होता है। एसिटिक अम्ल का जो आयनीकरण जो नियंत्रक होता है वह दोस्तों 1.74 गुना 10⁻⁻5, 1.74 गुना 10⁻⁻5। संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, द्रव्यमान गुना वेग। संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा दोस्तों, द्रव्यमान गुना वेग। ऐसा ही पद्धति में गुणज 10⁻⁻18 का उपसर्ग क्या होगा, एटो। ऐसा ही पद्धति में गुणज 10⁻⁻18 का जो उपसर्ग होगा वो होगा दोस्तों एटो होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, फॉर्मिक अम्ल का आयनीकरण नियंत्रण कितना होता है। फॉर्मिक अम्ल का जो आयनीकरण जो नियंत्रण होता है वो होता है दोस्तों 1.8 गुना 10⁻⁻4, 1.8 गुना 10⁻⁻4 होता है फॉर्मिक अम्ल का नियंत्रक। गैलोनिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। गैलोनिक जो अम्ल का IUPAC नाम है वो है दोस्तों प्रोपेनोडियोइक अम्ल। प्रोपेनोडियोइक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन, थायरॉक्सिन ग्रंथि। थायरॉक्सिन ग्रंथि जो है क्या स्त्रावित करती है, कैलिस्टोनिक। कैलिस्टोनिक जो है थायरॉक्सिन ग्रंथि स्त्रावित करती है। सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है, लुई पाश्चर। सूक्ष्म जैविकी के जो जनक है वो है दोस्तों लुई पाश्चर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 13वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, बल बाय लंबाई। पृष्ठ तनाव जो है ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, बल बटे लंबाई। भूतल के नीचे का जल स्तर क्या कहलाता है, वाटर टेबल। भूतल के जो नीचे का जल स्तर है वह क्या कहलाता है, वाटर टेबल। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, 13। ऐसा ही पद्धति में गुना 10⁻⁻15 जो है किसका उपसर्ग है। ऐसा ही पद्धति में गुना जो है 10⁻⁻15 जो है किसका उपसर्ग है, वही तो फेम्टो। फेम्टो जो है 10⁻⁻15 उपसर्ग है फेम्टो का। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 17वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सूर्य और जो शुक्र है कि ग्रह के बीच की दूरी कितनी होगी। सूर्य और जो शुक्र के ग्रह के बीच की जो दूरी होगी वह होगी दोस्तों 108.2 मिलियन किलोमीटर। 108.2 मिलियन किलोमीटर होगी शुक्र और सूर्य की दूरी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों, जेम्स चैडविक। अधिवृक्क ग्रंथि का स्त्रावित क्या करती है, कोर्टिसोल। अधिवृक्क जो है ग्रंथि क्या स्त्रावित करती है, कोर्टिसोल करती है। सामान्य स्थिति में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। सामान्य स्थिति में जो है मानव रक्त का पीएच मान होता है वह दोस्तों 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते दोस्तों, 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। और हाँ गाइस, अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करें, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है गाइस, नीचे लाल बटन होगा उसको दबा दीजिएगा। मुझे मोटिवेट मिलेगा तो मैं इससे भी अच्छा वीडियो आप तक पहुंचा सकूंगा गाइस, और फ्रेश वर्ड में बोल के एकदम वीडियो अपलोड करूंगा। तो गाइस आप प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब शेयर प्यारा से कमेंट में कर दे। चलिए गाइस, 21वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते क्या लिखा हुआ है, ऐसा ही पद्धति में गुना 10⁻24 का उपसर्ग क्या होगा, यक्टो। ऐसा ही पद्धति में गुना जो है 10⁻24 का जो उपसर्ग है वो होगा तो यक्टो। शक्ति का सूत्र क्या होगा, कार्य बटे समय। शक्ति का जो सूत्र होगा कार्य बटे समय। चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है, हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों, हिप्पोक्रेटस। सूर्य और बुध ग्रह की दूरी कितनी होगी, 57.91 मिलियन किलोमीटर। सूर्य और बुध की जो ग्रह की दूरी होगी वो होगी तो 57.91 मिलियन किलोमीटर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की दोस्तों, जे थॉमसन। बोरान की परमाणविक क्रमांक कितना होता है, 5। बोरान की जो परमाणविक क्रमांक होता है वह 5 होता है। ऊपरी व निचली एपिडर्मिस के बीच का उत्तक क्या कहलाता है, मेजोफिल। मेजोफिल कहलाता है। ऊपरी व निचली जो एपिडीज के बीच की जो उत्तक क्या कहलाता है, मेजोफिल कहलाता है। ऊपरी व निचली एपिडर्मिस के जो बीच का उत्तक है वह दोस्तों मेजोफिल कहलाता है।
भौतिक प्लस सांस्कृतिक लक्षण वाला मानचित्र कौन सा है? टेपोग्राफी के मैप। टेपोग्राफी मैप जो है भौतिक प्लस सांस्कृतिक लक्षण वाला मानचित्र है, टेपोग्राफिक मैप। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एडिपिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? हेक्सेनोइडोइक अम्ल। हेक्सेनोइडोइक अम्ल होगा। एडीपी अम्ल का जो नाम होगा आईयूपीएसी नाम एडिपिक का हेक्सेनोइडोइक अम्ल। गतिज श्यानता की इकाई क्या होगा? पॉइंट। गतिज श्यानता की जो इकाई होगा वो होगा दोस्तों पॉइंट होगा। एक्सरे की खोज विल्हेम रोटजन। एक्सरे की खोज किसने की दोस्तों? विल्हेम रोटजन। कार्बन की श्रृंखला क्षमता क्या कहलाती है? कोटेंसेंस। कार्बन की जो श्रृंखला क्या कहलाती है? कोटेंसेंस। तो गाइस आज मैं थोड़ा वर्ड में लड़खड़ा रहा हूँ, आप लोग बढ़िया से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इसका कि नींद मेरा पूरा नहीं होता इसलिए मैं जो है कुछ और पढ़ दे रहा हूँ। तो गाइस आप लोग प्लीज़ देख लीजिए एक बार। 33वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? फटाफट, कोई देरी नहीं लेंगे 250 कंप्लीट करने में। पृथ्वी के घूर्णन में उत्पन्न आभासी बल क्या करता है? कोरियोलिस बल। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न जो आभासी बल क्या कहलाता है? कोरियोलिस बल कहलाता है। टाइफाइड के इलाज हेतु उपयुक्त एंटीबायोटिक क्या है दोस्तों? क्लोरामेफेनिकोल। टाइफाइड के जो इलाज के हेतु उपयुक्त एंटीबायोटिक होता है वह दोस्तों क्लोरामोफेनिकोल। बिना निषेचन के जनन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पार्थेनोजेनेसिस। बिना निषेचन की जो जनक की प्रक्रिया है वह दोस्तों पार्थेनोजेनेसिस। सीधा रेखा में सापेक्ष गति क्या कहलाता है? रैखिक गति। सीधी रेखा में जो सापेक्ष क्या कहलाता है? रैखिक गति। अगला क्वेश्चन की बात कर दो 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मानव शरीर का तापमान नियंत्रित रखने वाली ग्रंथि कौन है? थायराइड। मानव शरीर का जो तापमान है नियंत्रित रखने वाला ग्रंथि कौन है? थायराइड। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है दोस्तों? एपीकल्चर। समय अवधि का सूत्र क्या होगा? एक बाय आवृत्ति। समय अवधि का सूत्र क्या होगा? एक बाय आवृत्ति। बैंकिंग सोडा का सूत्र क्या होगा? NaCO3। बैंकिंग सोडा का सूत्र क्या होगा दोस्तों? NaCO3। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑक्जेलिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वह है दोस्तों टमाटर। ऑक्जेलिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वह है दोस्तों टमाटर। पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाते हैं? भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाते हैं? भूतापीय ऊर्जा। हाइड्रोजन का परमाणुिक क्रमांक क्या होगा? 1। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होगा वो होगा दोस्तों 1। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होगा? 5.972 गुना 10⁻24 किलोग्राम। 5.972 गुना 10⁻24 किलोग्राम होगा पृथ्वी का द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पादन किसमें होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा का जो उत्पादन है वो किसमें होगा? अवयवी श्वसन में। अवयवी श्वसन में होगा। रडार का पूरा नाम क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होगा रडार का पूरा नाम। बर्फ के क्रिस्टल युक्त वर्षा को क्या कहते हैं? बर्फ के क्रिस्टल युक्त वर्षा को क्या कहते हैं? बर्फ कहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जंतु संघ कौन सा है? मोलस्का। दूसरा सबसे बड़ा जंतु संघ कौन है दोस्तों? मोलस्का। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 49वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पत्तियों की व्यवस्था क्या कहलाती है? फाइलोटैक्सी। पत्तियों की जो व्यवस्था है वह क्या कहलाती है? फाइलोटैक्सी कहलाती है। पास्कल के नियम पर आधारित उपकरण कौन सा है दोस्तों? हाइड्रोलिक लिफ्ट। पास्कल के नियम पर जो आधारित उपकरण है वह है दोस्तों हाइड्रोलिक लिफ्ट। सरल आवर्त गति में कौन सी राशि नियत रहती है दोस्तों? आवर्तकाल। सरल आवर्त गति में जो है कौन सी राशि नियत रहती है? आवर्तकाल। सरल आवर्त गति की वेग किस बिंदु पर शून्य होती है दोस्तों? प्रत्येक आवर्त के 2 बार। प्रत्येक आवर्त में 2 बार। सरल आवर्त गति जो है वे किस बिंदु पर शून्य हो जाते हैं? प्रत्येक आवर्त के 2 बार में शून्य हो जाती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 53वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30,000 ए तरंग दैर्ध्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति कितनी होगी दोस्तों? 1 गुना 10⁻15 HZ। 1 गुना 10⁻15 HZ होगा। 30,000 ए मतलब एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति होगी 1 गुना 10⁻15 HZ। सोनोग्राफी में कौन सी तरंग उपयोग होती है दोस्तों? पराश्रव्य तरंग। सोनोग्राफी में जो है कौन सी तरंग उपयोग होती है? पराश्रव्य तरंग उपयोग होती है। सीमेंस किसका मात्रक है दोस्तों? विद्युत चालकता। सीमेंस जो है किस मात्रक का है दोस्तों? विद्युत चालकता का। पृथ्वी और चंद्रमा के द्रव्यमान का अनुपात 6:1। पृथ्वी और चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वह दोस्तों उसका अनुपात क्या होगा दोस्तों? 6:1। अगला क्वेश्चन की बात करते 57वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिक के विखंडन। परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिक के विखंडन पर। उसमें चालकता की विमा क्या होगी? m/1 l/1
टी पावर माइनस 3 के पावर माइनस 1। क्या लिखा उसमें चालकता की जो विमा होगी वो होगी दोस्तों एम पर पावर 1 एल पर पावर 1 टी पावर माइनस 3 के पावर माइनस 1। ईएनटी डॉक्टर कौन सा दर्पण इस्तेमाल करता है? अवतल दर्पण। ईएनटी जो दर्पण है, ईएनटी जो डॉक्टर है कौन सा दर्पण इस्तेमाल करता है? अवतल दर्पण को इस्तेमाल करता है। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होगा? 9.461 गुना 10^15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष का जो मान होगा वो होगा दोस्तों 9.461 गुना 10^15 मीटर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 61वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? 55 से 65। बायोगैस में जो मीथेन का प्रतिशत होता है वो होता है दोस्तों 55 से 65। एक मील में कितने किलोमीटर होता है दोस्तों? 1.609 किलोमीटर। एक मील में जो है कितने किलोमीटर होते हैं? 1.609 किलोमीटर होते हैं। ऊंची किस श्रेणी का लीवर है? प्रथम श्रेणी का लीवर। ऊंची जो है किस श्रेणी का लीवर है? प्रथम श्रेणी का लीवर। पार्सेक किसकी इकाई है? दूरी की। पार्सेक जो है दोस्तों वह दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 65वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? गाइस मेरा अभी तक खांसी नहीं छूटा। आप लोग को कब बोला था मैं? किसमें प्रतिरोधकता कम होती है? चालक। किसमें प्रतिरोधकता कम होती है दोस्तों? चालक में। बल की विमा क्या है? एम एल टी पर पावर माइनस 2। बल की जो विमा है वो है दोस्तों एम एल टी पर पावर माइनस 2 है। एक हॉर्स पावर कितने वाट के होते हैं? 746 वाट। एक हॉर्स पावर जो है कितने वाट के होते हैं? 746 वाट के होते हैं। प्रथम श्रेणी उत्तोलक में कौन सा बिंदु बीच में होता है? आलम्ब। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक जो है उसमें कौन सा बिंदु जो है बीच में होता है? आलम्ब बीच में होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 69वां नंबर क्वेश्चन क्या? प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होगी? 17 मीटर। प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो सबसे न्यूनतम दूरी वो होगी, मतलब न्यूनतम दूरी होगी वो होगी 17 मीटर। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होगा? शून्य। एक आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होगा वह शून्य होगा, मतलब 0। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? अनंत। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी दोस्तों? अनंत। पृथ्वी को छोड़ने की न्यूनतम वेग कितनी होगी दोस्तों? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड फ्लाइंग वेग। पृथ्वी को छोड़ने की न्यूनतम वेग कितनी होगी? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड फ्लाइंग वेग। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 73वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 73वां नंबर अत्यंतिक अभिक्रिया में क्या उपयोगी होता है? U-235। अत्यंतिक अभिक्रिया में क्या उपयोगी होता है? U-235 उपयोगी होता है। कोणीय संवेग की विमा क्या होगी? एम पर पावर 1 टी पर पावर एल पर पावर 2 और टी पावर माइनस 1। कोणीय संवेग की जो विमा होगी वो होगी दोस्तों एम पर पावर 1 टी पर पावर 2 और एम पर पावर 1 एल पर पावर 2 टी पर पावर माइनस 1। ये होगा कोणीय वेग की विमा। शक्ति का मात्रक क्या होगा? जेम्स वाट। शक्ति का जो मात्रा होगा वो दोस्तों वाट। शक्ति का मात्रक वाट। यांत्रिक लाभ का सूत्र क्या होगा? W/V। यांत्रिक लाभ का जो सूत्र होगा वो होगा दोस्तों W/V होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं जो 77वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? सूर्य के लिए फ्लाइंग वेग कितना होगा? 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य के लिए फ्लाइंग वेग क्या होगा? 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। ड्राइंग शीट की कुछ भुजाओं का अनुपात कितना होगा? 1:2। ड्राइंग शीट की जो भुजाओं का अनुपात होगा वो होगा दोस्तों 1:2 होगा। निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है दोस्तों? मोल। निम्न में से जो है कौन सा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? मोल नहीं है। शक्ति का सही क्या है? वाट। शक्ति का सही क्या है दोस्तों? वाट। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 81वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? द्वितीय श्रेणी के लीवर में बीच में क्या होता है? भार। द्वितीय श्रेणी के जो लीवर में बीच में क्या होता है? भार होता है। HHG किस स्केल से संबंधित है? HHG जो है किस सेल से संबंधित है? लेड एसिड सेल से। HHG जो है किस सेल से संबंधित है? लेड एसिड सेल से। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है दोस्तों? प्लाज्मा। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होगा? बढ़ जाता है। लोहे पर जो जंग लगेगा उसका भार दोस्तों बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 85वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था? जल H2O में तत्वों का अनुपात कितना होता है? 2:1। जल H2O में तत्वों का अनुपात होता है वो होता है दोस्तों 2:1 होता है। वाष्प का जल में बदलना क्या कहलाता है? संघनन। वाष्प का जल में बदलना क्या कहलाता है? संघनन। शुद्ध पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध पानी का जो क्वथनांक होता है वो दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक का जो आकार है वह है दोस्तों 10⁻⁻15 मीटर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 89वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? पढ़ते हैं फटाफट। न्यूट्रॉन कैसा कण है? आवेशीन। न्यूट्रॉन जो है कैसा कण है? आवेशीन कण है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। तकनीकी ड्राइंग शीट A4 का इसका आकार कितना होता है दोस्तों? 210 गुना 297 mm। क्या लिखा है? तकनीकी ड्राइंग शीट A4 का आकार जो है कितना होता है? 210 गुना 297 मीटर mm मतलब मिलीमीटर
कार्य की विमा क्या होगी दोस्तों, ml पर पावर 2 t पर पावर -2, ml पर पावर 2 t पर -2 का कार्य की विमा होगी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 93वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्राथमिक सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। प्राथमिक सोना जो है कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। किसी पिंड का भार जो है कहाँ सर्वाधिक होता है, ध्रुवों पर। किसी पिंड का भार दोस्तों कहाँ सर्वाधिक होता है, ध्रुवों पर। न्यूट्रॉन मीटर किसका मात्रा का बलाघात का, न्यूट्रॉन मीटर जो है किसका मात्रा का बलाघात का। वेग समय ग्राफ की ढलान किसे प्रदर्शित करता है, त्वरण को। वेग समय ग्राफ की जो ढलान है किसे प्रदर्शित करता है, त्वरण को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 97वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक है, प्रथम श्रेणी का। कैंची जो है किस श्रेणी का उत्तोलक है, प्रथम श्रेणी का। टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा प्रभावित होती है, विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा प्रभावित होती है, विद्युत ऊर्जा प्रभावित होती है। गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक क्या है, 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का जो अभिव्यंजक है वह दोस्तों 1/2 mv²। यांत्रिक लाभ का मान कैसा होगा, सदैव 1 से अधिक। यांत्रिक लाभ का मान कैसा होगा, सदैव 1 से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 101वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, किसका जड़त्व आघूर्ण आवेग जो है समान है, संवेग का। किसका जड़त्व आघूर्ण के जो है आवेग के समान है, संवेग के जो है समान है। जड़त्व आघूर्ण जो है किसके समान है, संवेग के। दो लगातार शीर्ष और गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंगदैर्ध्य। दो लगातार शीर्ष और गर्त के जो बीच की दूरी है वह दोस्तों तरंगदैर्ध्य। तराजू किस श्रेणी का उत्तोलक है, प्रथम श्रेणी का। तराजू जो है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का विमा क्या होगी, m पर पावर -1, l पर पावर 3 और t पर -2। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का जो विमा है वह दोस्तों m पर पावर -1, l पर पावर 3, t पर -2 होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 105वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक क्या होगा, 78। प्लेटिनम का जो परमाणु क्रमांक होगा दोस्तों 78। पृथ्वी पर शरीर का वजन जो है कहाँ अधिकतम होगा, ध्रुवों पर। पृथ्वी पर जो शरीर का वजन है कहाँ अधिकतम होगा, ध्रुवों पर अधिकतम होगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है दोस्तों, डायनेमो। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म दर्शी में किस तरंग का उपयोग होता है दोस्तों, द्रव्य तरंगों का। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में जो है किस तरंगों का उपयोग होता है, द्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 109वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। पराश्रव्य तरंग की जो आवृत्ति है कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अपतल दर्पण के वक्रता केंद्र से आने वाली जो किरण है आपतन कोण कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। अपतल दर्पण के वक्रता केंद्र से आने वाली किरण का आपतन कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। पेंसिल की लेड किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की। पेंसिल की जो लेड है किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की। एक नॉट कितने मील घंटा बराबर होता है, 1.15 मील घंटा बराबर होता है। 1.15 मील प्रति घंटा बराबर जो है होता है एक नॉट मील। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 113वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, 34-22 डिग्री सेल्सियस। मतलब 3422 डिग्री सेल्सियस होता है टंगस्टन का गलनांक। वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की, आइजैक न्यूटन। वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की दोस्तों, आइजैक न्यूटन ने। यूवी किरणें से किस गैस द्वारा ओजोन बनती है दोस्तों, O2। यूवी जो है किरणें किस गैस द्वारा ओजोन बनती है, O2 ऑक्सीजन से बनती है। लेड किस सिद्धांत पर कार्य करता है, क्वांटम सिद्धांत पर। लेड जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, क्वांटम सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 117वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा, CaSO4 × 1/2 H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होगा CaSO4 × 1/2 H2O होगा। चंद्रमा पर भार पृथ्वी के मुकाबले कितना होता है, 1/6। चंद्रमा पर भार जो है पृथ्वी के मुकाबले कितना होता है, 1/6 होता है। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल होता है दोस्तों, 3.6 × 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट जो घंटा है कितने जूल के बराबर होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल, 10⁻6 जूल का होता है। 1 HP में कितने वाट होते हैं, 746 वाट। रिपीटेड है गाइस, 1 HP में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 121वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी के उपग्रह की कक्षाएं वे किस पर निर्भर करता है, कक्षा की त्रिज्या पर। पृथ्वी का उपवर्ग का जो कक्षीय वेग है किस पर निर्भर करता है, वह कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। पारे और कांच के बीच स्पर्श कोण कितना होता है, 130 डिग्री से 130 डिग्री। पारे और कांच के बीच का स्पर्श कोण कितना होता है, 130 डिग्री होता है। पारे के ऊपरी सतह कैसी होती है, उत्तल। पारे के ऊपरी सतह कैसी होती है दोस्तों, उत्तल। श्यानता गुणांक की विमा क्या होगी, ml पर पावर -1 t पर पावर -1। श्यानता गुणांक की विमा क्या होगी, ml पर पावर -1 t पर -1 होगी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 125वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तोलक का सिद्धांत किसने दिया,
आर्किमिडीज। और उत्तोलक का जो सिद्धांत है वह दिया दोस्तों आर्किमिडीज ने दिया। गतिज ऊर्जा की विमा क्या होगी, ml/2 T⁻²। गतिज ऊर्जा की जो विमा होगी वो होगी दोस्तों ml/2 T⁻²। होगी। नाभिक अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है, द्रव्यमान ऊर्जा। नाभिक अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है, द्रव्यमान ऊर्जा रहता है। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की, प्रोटॉन की। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की, प्रोटॉन की खोज की। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 129वां नंबर क्वेश्चन क्या कर है, कार्य की विमा क्या है, ml/2 T⁻²। कार्य की विमा क्या है, ml/2 T⁻²। मंगल पर जी का मान, पृथ्वी के जी का मान कितना होता है, 0.376। मंगल पर जो है जी का मान, पृथ्वी के जी का मान कितना होता है, 0.376 होता है। चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है, तृतीय उच्च श्रेणी का। चिमटा जो है किस प्रकार का उत्तोलक है, तीसरा श्रेणी का जो उत्तोलक है, मतलब तृतीय। सेल की शुद्ध ईएमएफ मापन का श्रेष्ठ उपकरण क्या कहलाता है, पोटेशियोमीटर। पोटेशियोमीटर जो है सेल की शुद्ध ईएमएफ मापन का श्रेष्ठ कहलाता है, पोटेशियोमीटर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 133वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्रेणी क्रम में जुड़े सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कैसा रहता है, अपरिवर्तित। श्रेणी क्रम में जुड़े सेलों का आंतरिक प्रतिरोध जो है कैसा रहता है, अपरिवर्तित रहता है। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रा क्या होगा, हेनरी। स्वप्रेरकत्व का जो एसआई मात्रा का होगा दोस्तों हेनरी। दाब की विमा क्या है, ml/1 T⁻²। दाब की जो विमा है वह क्या है दोस्तों, ml/1 T⁻² है। स्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं, इस्पात से। स्थायी चुंबक जो है किससे बनाए जाते हैं, इस्पात से बनाए जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 137वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाभिक में कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में जो है कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दो कण होते हैं दोस्तों। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रा क्या है, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रा क्या है, ओम मीटर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों, दूरी। प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। चाल की विमा क्या है, LT⁻⁻1। LT⁻⁻1 है चाल की विमा है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस 141वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बल का सीजीएस मात्रा क्या होगा, डायन। बल का जो सीजीएस मात्रा क्या होगा, डायन। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। घरेलू विद्युत उपकरण किस क्रम में लगाए जाते हैं, समांतर क्रम में। घरेलू विद्युत उपकरण जो है किस क्रम में लगाए जाते हैं गाइस, समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। पृष्ठ तनाव का मात्रा क्या है दोस्तों, न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का मात्रा क्या है दोस्तों, न्यूटन प्रति मीटर है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 145वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शक्ति की विमा क्या है, ml/2 T⁻³ शक्ति की विमा क्या है, ml/2 T⁻³। प्रथम प्रकाश का उत्तोलक कौन है, ऊंची है। प्रथम जो है प्रकार का उत्तोलक कौन है, ऊंची है। C100 उदाहरण है इसका। समान वेग से चल रही वस्तु का त्वरण कितना होता है, शून्य। समान वेग से चल रही वस्तु का त्वरण कितना होता है, शून्य होता है। दो शिखरों दो गतों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य। दो शिखरों दो गतों के जो बीच की दूरी है वह दोस्तों तरंग दैर्ध्य है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 149वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सीमा क्या होगी, 4000 ए से 8000 ए। 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होगी दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की सीमा। एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। जिस बल की दिशा विस्थापन के विपरीत हो उसका कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक। जिस बल की दिशा जो है विस्थापन के विपरीत हो उसका कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। स्थित अनुपात का नियम क्या बताता है, तत्व निश्चित अनुपात में संयुक्त होता है। स्थित अनुपात का जो नियम है क्या बताता है, तत्व निश्चित अनुपात में संयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 153वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, धातु आघात वर्धनीय और कोमल क्यों होते हैं। धातु जो है आघात वर्णीय और कोमल क्यों होते हैं, क्योंकि परतें एक दूसरे के फिसल सकती है। परतें जो है एक दूसरे से फिसल सकती है इसलिए होती है। इसका घनत्व जल से कम होता है, कोर का। किसका घनत्व जल से कम होता है, कोर का। पहले आवर्त की निष्क्रिय गैस कौन सी है, हीलियम। पहले आवर्त की निष्क्रिय गैस कौन है दोस्तों, हीलियम है। अवतल दर्पण में वस्तु F और C के बीच रखने वाले जो प्रतिबिंब है वह कहाँ बनते हैं, C के बाहर बनते हैं। C के जो है बाहर बनते हैं, अवतल दर्पण के वस्तु F और C के बीच रखने वाले प्रतिबिंब C के बाहर बनते हैं। अगला क्वेश्चन की बात कर देते हो 157वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। और हाँ गाइस, अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर और एक प्यारा सा कमेंट फटाफट कर दे। मुझे गाइस मोटिवेट मिलेगा तो मैं इससे भी अच्छा वीडियो आप तक पहुँचा सकूँगा। इसलिए गाइस आप पहले नीचे जो लाल बटन है उसको दबा के गाइस मुझे मोटिवेट कीजिए। ठीक है, इस 157वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, रक्त और हड्डियों किसके उदाहरण है दोस्तों, संयोजिक उत्तक। रक्त और हड्डियों जो है किसके उदाहरण है, संयोजिक उत्तक के उदाहरण है।
क्विक लाइन किसे कहते हैं? तो कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइन जो है किसे कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को। मुकुलन में कैसी कोशिकाएं बनती है? असमान अनुजात कोशिकाएं। मुकुलन में जो है कैसी कोशिकाएं बनती है? असमान अनुजात कोशिकाएं बनती है। समान वृत्त गति में कौन सी राशि बदली रहती है? वेग। समान वृत्त गति में कौन सी राशि जो है बदलती रहती है? वेग बदलती रहती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 161वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? वृक्काणुओं का मुख्य कार्य क्या होगा? उत्सर्जन। वृक्काणुओं का जो मुख्य कार्य होगा वो होगा दोस्तों उत्सर्जन होगा। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? अनुप्रस्थ कांट के क्षेत्रफल पर। अनुप्रस्थ कांट के क्षेत्रफल पर जो है चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। कौन सी धातु सबसे जल्दी धनायन बनाती है? सोडियम। कौन सी धातु जो है सबसे जल्दी धनायन बनाती है? सोडियम बनाती है। NH4NO2 में नाइट्रोजन का प्रतिशत 35। NH4NO2 में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत है वो है दोस्तों 35 है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 165वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? दंतवल्क किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से। दंतवल्क जो है किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से। वाहनों में किस गैस का उपयोग होता है? CNG। वाहन में जो है किस गैस का उपयोग होता है? CNG का उपयोग होता है। गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध दिखाता है? स्थिति और समय। गति का जो दूसरा नियम है वह किसके समीकरण के संबंध बीच दर्शाता है? स्थिति और समय के बीच दर्शाता है। विद्युत धारा का सही इकाई एम्पियर। विद्युत धारा का सही इकाई क्या है दोस्तों? एम्पियर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 169वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होगा? वेग बढ़ता है। धनात्मक त्वरण का जो अर्थ होगा वो है दोस्तों वेग बढ़ना। कौन एक परमाणुविक गैस आर्गन? कौन एक परमाणुविक गैस आर्गन है दोस्तों? शुक्राणु अस्थायी रूप से कहाँ रखे जाते हैं? अधिवृषण में। शुक्राणु अस्थायी रूप से कहाँ रखे जाते हैं? अधिवृषण में। पौधे में साइटोकाइनिन का कार्य क्या होगा? कोशिका विभाजन। पौधे में साइटोकाइनिन का कार्य क्या होगा? कोशिका विभाजन होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 173वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? धातु मुक्त अवस्था में कहाँ पाई जाती है? प्राकृतिक रूप में। धातु जो है मुक्त अवस्था में कहाँ पाई जाती है? प्राकृतिक रूप में पाई जाती है। निम्न में कौन क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है? सोडियम। निम्न में कौन क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है? सोडियम नहीं है। केरोसिन में कौन सी धातु संग्रहित की जाती है? सोडियम। केरोसिन में कौन सी धातु संग्रहित की जाती है? सोडियम। मोलस्का संघ में कौन नहीं आता है? एंटीडोन। एंटीडोन जो है मोलस्का संघ में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 177वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? एंजियोस्पर्म्स किससे संबंधित है? फूल वाले पौधे से। एंजियोस्पर्म्स जो है किससे संबंधित है? फूल वाले पौधे से। क्षार का कौन सा गुण नहीं है दोस्तों? पानी में हाइड्रोजन आयन बनाना। क्षार का कौन सा गुण नहीं है? पानी में हाइड्रोजन आयन बनाना। पेड़ की शाखा हिलाने पर पत्ते क्या गिरते हैं? जड़त्व। पेड़ की शाखा हिलाने पर पत्ते क्यों गिरते हैं? जड़त्व का नियम के कारण गिरते हैं। चाल के वेग दिशा को बताती है वेग। चाल के साथ दिशा कौन बताती है? वेग बताती है दोस्तों चाल के साथ दिशा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 181वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? स्प्रिंग को दबाने पर क्या बढ़ता है? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। स्प्रिंग को दबाने पर क्या बढ़ता है? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बढ़ता है। सोडियम एसिड अग्निशामक में कौन सा लवण होता है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम एसिड अग्निशामक में कौन सा लवण होता है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट लवण होता है। SO2 का अपेक्षित आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 64 U। SO2 का अपेक्षित आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 64 U होता है। टकराव में कौन सी राशि हमेशा संरक्षित रहती है? संवेग। टकराव में कौन सी राशि जो है हमेशा संरक्षित रहती है? संवेग रहती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 185वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? समान रासायनिक गुण वाले तत्वों में क्या समान होता है? संयोजित इलेक्ट्रॉन। समान रासायनिक गुण वाले जो तत्वों में क्या समान रहता है? संयोजित इलेक्ट्रॉन समान रहता है। रेडियो स्थायी पौधे में कौन सी परत मोटी होती है? क्यूटीन। क्यूटीन जो है रेगिस्तानी पौधे में क्या लिखा हुआ है? रेगिस्तानी पौधे में कौन सी परत मोटी होती है? क्यूटीन मोटी होती है। यीस्ट किस समूह का है? फंगस। यीस्ट जो है किस समूह का है? फंगस का। विद्युत मोटर के बारे में गलत कथन क्या है? यह केवल डीसी से चलती है। यह केवल जो है डीसी से चलती है विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 189वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? प्रागरण के बाद क्या है? उर्वरक। प्रागरण के बाद क्या है? उर्वरक है। ओरिजिन जो है ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? चार्ल्स डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है किसने लिखी? चार्ल्स डार्विन। किस जानवर की छोटी आंत सबसे लंबी होती है? शाकाहारी। किस जानवर की जो है छोटी आंत सबसे लंबी होती है? शाकाहारी की सबसे लंबी होती है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? फ्लोरीन है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 191वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चाल दोगुनी करने पर संवेग कितना होगा? दोगुना। चाल दोगुनी करेंगे तो संवेग ही दोगुना होगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल में सोडियम व पोटासियम लवण को क्या कहते हैं? साबुन।
कार्बोक्सिलिक अम्ल में सोडियम पोटासियम लवण को क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। दाब की परिभाषा क्या है? बल प्रति इकाई क्षेत्रफल। दाब की परिभाषा क्या है? बल प्रति इकाई क्षेत्रफल। अवतल लेंस की नाभिक दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक। अवतल लेंस की नाभिक दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 197वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस उत्तक में पानी संग्रह होता है? पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा जो है उत्तक में पानी संग्रहित होता है। किस उत्तक में पानी संग्रहित होती है? पैरेनकाइमा में संग्रहित होती है। प्रकाश किस प्रकार फैलता है? सीधी रेखा में। प्रकाश जो है किस प्रकार से फैलता है? सीधी रेखा में फैलता है। बल का सूत्र क्या है? द्रव्यमान गुना त्वरण। बल का सूत्र क्या है? द्रव्यमान गुना त्वरण। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव होती है? पारा। कौन सी धातु जो है कमरे के तापमान पर द्रव होती है? पारा होती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 201वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? वह बल जिसमें वस्तु वित्तीय पथ पर चलती है केंद्र की ओर लगता है क्या कहलाता है? विकेंद्र बल। वह बल जिसमें वस्तु वित्तीय पथ पर चलती है केंद्र की ओर लगता है क्या कहलाता है? बल अपकेंद्र बल कहलाता है। धमनी तरंग किस माध्यम में सबसे अधिक वेग चलती है? ठोस। धमनी जो तरंग है किस माध्यम में सबसे अधिक वेग से चलती है? ठोस से। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन होती है। प्रकाश वर्ष किसकी माप है? दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी माप है? दूरी की माप है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 205वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मनुष्य के शरीर में रक्त का शोधन कहाँ होता है? गुर्दे में। मनुष्य के शरीर में रक्त का जो शोधन है कहाँ होता है? गुर्दे में होता है। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सी रंगीन पदार्थ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। लाल रक्त कोशिकाओं में जो है कौन सा रंगीन पदार्थ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। विद्युत धारा के सही का क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा के सही का क्या है दोस्तों? एम्पियर है। मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 4। मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 209वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश का जो है सबसे अधिक अपवर्तनांक किस रंग का होता है? बैंगनी। प्रकाश का सबसे अधिक अपवर्तनांक किस रंग का होता है? बैंगनी का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है? कोशिका का शक्ति गृह। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का किस नाम से जाना जाता है? कोशिका के शक्ति गृह के नाम से जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। बल्ब के फिलामेंट कौन सी धातु से बनते हैं? टंगस्टन। बल्ब के फिलामेंट कौन सी धातु से बनते हैं? टंगस्टन से। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन है दोस्तों? दांत का इनेमल। मानव शरीर में सबसे कठोर जो पदार्थ है दोस्तों दांत का इनेमल है। अगला क्वेश्चन 213वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? जल का रासायनिक सूत्र H2O। जल का रासायनिक सूत्र H2O। जल। जीवाश्म ईंधन किसके उदाहरण है? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। जीवाश्म ईंधन जो है किसके उदाहरण है? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के। ऊष्मा का संचलन किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? धातु। ऊष्मा का संचलन किन माध्यम में सबसे अधिक होता है? धातु में। पृथ्वी का आकार कैसा होता है? चपटा गोल। पृथ्वी का आकार कैसा है दोस्तों? चपटा गोल है। अगला क्वेश्चन 217वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? पेड़ पौधे में भोजन का संश्लेषण कहाँ होता है? पत्तियों में। पेड़ पौधे में भोजन का जो संश्लेषण है कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। सामान्य मानव का शरीर जो है तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अम्ल प्लस क्षार मिलाने पर क्या बनता है? लवण और जल। अम्ल प्लस क्षार बनाने क्या बनता है? लवण और जल बनता है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। अगला क्वेश्चन की बात कर दो 221वां नंबर, 250 के करीब आ रहे हैं दोस्तों, फटाफट खींच रहे हैं। सूर्य का ऊर्जा स्रोत कौन सा दोस्तों? नाभिक संलयन। सूर्य का जो ऊर्जा स्रोत है कौन सी प्रक्रिया है? नाभिक संलयन। पृथ्वी पर ज्वार भाटा किसके कारण होता है? चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण के कारण। पृथ्वी पर ज्वार भाटा किसके कारण होता है? चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। प्रकाश की गति कितनी होती है दोस्तों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की जो गति है कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 225वां नंबर। और हाँ गाइस, अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो आप लोग प्लीज़ बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक लाइक, एक सब्सक्राइब। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आ रही तो गाइस एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एक प्यारा सा कमेंट फटाफट जल्दी कर दीजिए गाइस, आपको अभी टाइम भी है। तो चलिए गाइस 225वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? प्रासरण में किसका प्रभाव होता है? विलायक का। प्रासरण में किसका प्रभाव होता है? विलायक का प्रभाव होता है। पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुंह से। पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुंह से। मनुष्य के शरीर में रक्त संचरण का प्रतिशत कितना लगाया था? विलियम हार्वे। मनुष्य के शरीर में रक्त का जो संचरण का पता किसने लगाया था? विलियम हार्वे ने जो है मनुष्य के शरीर में रक्त का पता लगाया था। जीवाणु किस प्रकार के जीव होते हैं? एक कोशिकीय जीव। जीवाणु जो है किस प्रकार के जीव होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 229वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? जीन जो है किससे बने होते हैं? डीएनए से। जीन जो है किससे बने होते हैं? डीएनए से बने होते हैं। त्वरण का सही का मात्रा का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का सही मात्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है दोस्तों? ओम। पेड़ पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम।
पेड़ पौधे में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते तो 233वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव नेत्र का लेंस कैसा होता है, उत्तल। मानव नेत्र का लेंस कैसा होता है, उत्तल होता है। पृथ्वी की सतह का अधिकांश भाग किससे ढका होता है, जल से। पृथ्वी का जो सतह का अधिकांश भाग किससे ढका होता है, जल से ढका होता है। ओजोन की परत वायुमंडल के किस भाग में होती है, समताप मंडल। ओजोन की जो परत है वायुमंडल में किस भाग में होते हैं, समताप मंडल में होते हैं। धातुएं सामान्यतः विद्युत का क्या है, सुचालक। धातुएं जो है सामान्यतः विद्युत का क्या है, सुचालक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करते तो 237वां नंबर क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। वर्षा की बूंद किसके कारण होता है, गोल होता है, पृष्ठतनाव के कारण। वर्षा की बूंदे किसके कारण जो है गोल होता है, पृष्ठतनाव के कारण गोल होती है। किसी वस्तु का स्थिति बदलने पर किया गया कार्य क्या होगा दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा। किसी वस्तु का स्थिति बदलने पर किया गया जो कार्य होगा क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, 206। मनुष्य के शरीर में 206 और नवजात शिशु में 300 हड्डी होते हैं। मनुष्य में, ये मनुष्य का पूछ रहा है, ये 206 होगा। अम्लों का स्वाद कैसा होगा, खट्टा। अम्लों का स्वाद कैसा होगा, खट्टा होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते दोस्तों 241वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, दाब की SI इकाई क्या है, पास्कल। दाब की SI इकाई क्या है दोस्तों, पास्कल। बॉल किस प्रोटीन से बना होता है, कैरोटीन। बॉल जो है किस प्रोटीन से बना होता है दोस्तों, कैरोटीन। कैरोटीन से जो है बॉल बना होता है। पेट्रोलियम किससे बनता है दोस्तों, अपसादिक अवशेषों से। पेट्रोलियम किससे बनते हैं, अपसादिक अवशेषों से। बल गुना वेग किसका सूत्र है, शक्ति का। बल गुना वेग किसका सूत्र है दोस्तों, शक्ति का। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 245वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सोडियम का प्रतीक क्या एन है। सोडियम का प्रतीक क्या है दोस्तों, एन है। दूध से दही बनने में कौन सा जीव कार्य करता है, लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया। दूध से दही बनने में कौन सा जीव कार्य करता है, लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया का करता है। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है, माध्यम बदलने पर गति बदलता है। प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम से होता है, कारण होता है, माध्यम बदलने पर गति बदलता है, इसलिए अपवर्तन कारण होता है। मानव हृदय की कितनी बार धड़कता है दोस्तों, मानव हृदय जो है कितनी बार धड़कता है, 72 बार प्रति मिनट बार धड़कता है। 72 बार प्रति मिनट बार मानव की हृदय धड़कता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट है दोस्तों, 2 क्वेश्चन बचल है। पौधे में हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। पौधे में जो हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है दोस्तों। विद्युत धारा किसकी प्रभाव है, इलेक्ट्रॉनों की। विद्युत धारा जो है किसकी प्रभाव है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की प्रभाव है। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 250 महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए जो कि ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, एकदम VBI प्रश्न थे। टोटल साइंस के ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो गाइस वीडियो कैसा लगा होगा, वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा गाइस। अगर आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करें, मुझे मोटिवेट भी नहीं मिल रहा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है गाइस, नीचे लाल बटन होगा उसको दबा दीजिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो के साथ, अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।